यह एक स्मार्ट रोबोट था जिसे जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया गया था। वह सिग्नल ट्रांसमीटर से हेडक्वार्टर से संपर्क करने ही वाला था कि अचानक तेज बिजली गिर गई और सीधा उसी पर आ लगी। खुशकिस्मती से उसमें सेल्फ रिपेयर सिस्टम था, इसलिए कुछ ही देर में वह फिर से नॉर्मल हो गया। लेकिन सामने का सीन देखकर वह सच में हैरान रह गया। उसके बॉडी पार्ट्स को कुछ शरारती रैकून पूरी तरह खोलकर खेल रहे थे। किसी ने हाथ पकड़ रखा था, कोई उसके पेट के अंदर घुसकर बेका पावर निकालने में लगा था। अच्छी बात यह थी कि रोबोट सारे पार्ट्स ऑटो रीसेट मोड में थे। जैसे ही मौका मिला सारे पार्ट्स खुद ब खुद वापस अपनी जगह फिट होने लगे। लेकिन जैसे ही उसने बेका पावर वापस लेने की कोशिश की, तेज करंट लगा और पूरा सिस्टम कुछ सेकंड के लिए सुन्न हो गया। उधर रैकून फिर से उसके पेट में घुसकर शरारत करने लगे। उसे समझ आ गया कि यहाँ रुकना सेफ नहीं है। उसने दोबारा हेडक्वार्टर से संपर्क करने की कोशिश की। ट्रांसमीटर की रोशनी फिर से रैकून का ध्यान खींच लाई। हालात ऐसे बने कि वह पेड़ पर चढ़ने को मजबूर हो गया। तभी एक छोटा रैकून ट्रांसमीटर छीनकर भाग गया। वह तुरंत उसके पीछे दौड़ा। भागते हुए छोटा रैकून ट्रांसमीटर लेकर एक गुफा में घुसा, लेकिन अगले ही पल डर के मारे बाहर भाग आया। अंदर कुछ खतरनाक था। खतरे को भांपते हुए उसने अपनी एक्सटेंडेबल आर्म से ट्रांसमीटर वापस खींच लिया। लेकिन ये हरकत जंगल के असली मालिक को पसंद नहीं आई। एक विशाल भालू गुस्से में दहाड़ते हुए सामने आया, मानो साफ बता रहा हो कि ये उसका इलाका है। अगले ही पल उसने जोरदार पंजा मारा और रोबोट दूर जा गिरा। जैसे तैसे उससे बचते बचाते आखिरकार वह एक टहनी से उलझकर पहाड़ से नीचे लुढ़क गया। काफी नीचे जाकर वह एक खाई के किनारे आकर रुका। सिस्टम चेक किया तो मेजर डैमेज नहीं था, लेकिन उठते वक्त उसे एक पंख दिखाई दिया। पास ही एक मरी हुई ईगल पड़ी थी। उसे समझ आया कि गिरते वक्त उसी की वजह से उसकी जान गई। थोड़ा आगे उसे एक अंडा मिला। स्कैन करने पर पता चला अंदर एक नन्हा बच्चा जिंदा है। शायद वही उस माँ की आखिरी उम्मीद था। उस पल उसके सिस्टम में कुछ बदला। पहली बार उसे सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि प्रोटेक्ट करने का मकसद महसूस हुआ।